हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्णा। जैसे मैंने कहा था आपसे कि अब मैं जो ट्रांसलेशन आपका अधूरा पड़ा है उसको पूरा करूंगा। अब मैं कॉन्टिन्यूस स्टार्ट कर रहा हूँ आज। अब आज से आप कॉन्टिन्यूस देखिए और ढंग से समझिएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब आप जानते हो, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है किसी चीज का जारी रहना। जैसे बोलते हैं ना, वर्क इज कंटिन्यू, वर्क कंटिन्यू है, जारी रहना, कंटिन्यू, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस बना। अच्छा, एक चीज और भी है, ज्यादातर देखा होगा बुक में लिखा होता है कि बाकी के अंत में रहा रही आता है, रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, पास्ट में हो गया, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर में हो गया। तो कॉन्टिन्यूस में ये कंपलसरी नहीं होता कि रहा आए, लेकिन वर्क जो है वो कंटिन्यू हो। चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय निश्चित समय दिया होता है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता है। वर्क तो कंटिन्यू रहता है लेकिन आपका समय नहीं दिया होता। बहुत आसानी से आप कॉन्टिन्यूस सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। तो कॉन्टिन्यूस में क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस लगातार कार्य का चलता रहना होता है। रहा नहीं कंपल्सरी नहीं होता है कि जैसे अब मैं कहूँ मैं आपसे मैं खड़ा हूँ तो ये कॉन्टिन्यूस है। आप बैठे हो, ठीक है, आप काम पर हो, ट्रेन स्टेशन पर है, तो ये क्या है? एक तरीके से सब कंटिन्यू है। वह सड़क पर खड़ा है, कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि कार्य उसका चल रहा है। तो रहा रही कोई कंपल्सरी नहीं होता कि रहा रही आए, लेकिन वर्क कंटिन्यू हो। चूंकि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेके आया हूं तो इसमें समय नहीं दिया होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्क तो चल रहा है लेकिन समय से इसका कोई, अगर समय दे दिया जाएगा तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पहुंच जाएगा। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो और बहुत आसानी से भी इसे बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूस एक इजी सेंटेंस में काउंट होता है, लेकिन इसका जो रूल्स ऑफ आईएनजी है वो सबको नहीं पता होता। जब मैं तीनों कॉन्टिन्यूस आपको करा दूंगा तो एक दिन मैं आपको जो है स्पेलिंग क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा कि आप आईएनजी को कैसे ऐड करके सेंटेंस को बनाते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे है। कहीं देखा होगा आपने बाई हटकर आईएनजी लग जाता है, कहीं जिस तरीके से मैंने आपको ऐसे ही इसका रूल समझाया था वैसे मैं आपको आईएनजी का रूल समझाऊंगा, जिससे कि आपकी स्पेलिंग्स क्लियर होती चले और आपको आईएनजी के बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स आएंगे, देखेंगे आप आईएनजी में कैसे क्या हो रहा है और कैसे आप उसमें आईएनजी का रोल करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी 3 सेंटेंस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर आईएनजी का यूज करवाऊंगा, फिर आप समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, देखिए सबसे पहले बहुत जल्दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेके आया हूँ और एक तरीके से लिसन केयरफुली और साथ में बने रहे और देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैंने भी लिखा है कि आप सबसे पहले आप देख सकते हैं रहा है, रही है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, रहा रही आना कंपल्सरी नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इनमें रहा रही, जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, वह काम पर है, तो इनमें आईएनजी जैसा शब्द नहीं है, लेकिन वर्क जो है वो कंटिन्यू है, वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे। सबसे पहले दूसरे में काम का जारी होना पाया जाता है, काम जो है वो कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू बना है, काम कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समय नहीं दिया होता। 3 चीजें बिल्कुल मेन है कि इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि समय नहीं दिया होगा। अगर समय नहीं दिया होगा तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट में समय नहीं दिया होगा। अगर पास्ट में नहीं समय दिया तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा और फ्यूचर में समय नहीं दिया होगा कंटिन्यू करेगा तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट का है, इसमें समय नहीं दिया होगा। अब देखिए 3 चीजें आप समझ गए होंगे कि रहा है, रही है, और ये भी याद रखें रहा है कंपल्सरी भी नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। प्रेजेंट में वर्क कंटिन्यू हो तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए रहा है, रही है, 3 चीजें से आपने इसको पहचान लिया कि रहा। इसके बाद हाउ टू ट्रांसलेट क्या करेंगे कि जो आपके सिंगुलर नंबर है ही सी इट, मैंने सिर्फ प्रोनाउन लिखे हैं, बाकी आप ही सी इट, राम, मोहन, सम्मा, जो भी सिंगुलर है, जो भी सिंगलर है उसके साथ आप इज का यूज करेंगे। ठीक है, जो छोटे क्लास के बच्चे अगर वो समझना चाहें, वैसे समझना चाहें, वो भी सब समझ सकते हैं, बहुत इजी है। इज करेंगे और आई के साथ हमेशा आपको एम यूज करना है। ठीक है, आई के साथ एम यूज करना और उसके बाद प्लूरल में आपके यू भी दे आते हैं और उसके बाद आर प्लूरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि लड़के, लड़कियां, इन सब के साथ आपको आर लेना है। ठीक है, आप पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पूरा फॉर्मेट बना हुआ। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे नोट करके रोक रोक के भी कर सकते हैं इजी से। जैसे वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, वह बेगाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। आसानी से बना सकते हैं। ही के साथ आपने इज लेगा, जाने की गो हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी बनाई और होम से पहले हमने आपको बताया भी था कि टू का प्रयोग नहीं होता।
होम से पहले टू का कोई रोल नहीं होता। और इसके बाद दे गाना गा रहा है, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। लेकिन अब देखिए मैंने दो सेंटेंस ऐसे भी लिखे हैं जिनमें आईएनजी का रोल तो है लेकिन रहा नहीं। जैसे मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। आप सोचो, आई एम सिटिंग है, मैं बैठा हूं क्योंकि बैठने का कार्य चल रहा है। और इसके बाद रेलगाड़ी चल रही है। आपको लग रहा होगा कि रेलगाड़ी चल रही आना चाहिए, लेकिन आप जानते हो मोशनिंग होता भी नहीं है। तो क्या है, ट्रेन इज एन मोशन। तो ट्रेन क्या है, ए ट्रेन इज अ मोशन। ट्रेन जो है किसमें है, मोशन में है। एक रेलगाड़ी चल रही है या रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन मोशन में, गतिमान में है, यानी वर्क कंटिन्यू है, मोशनिंग होता नहीं है। ये भी आप समझ रहे होंगे। जैसे इल में आईएनजी इलिंग नहीं बढ़ता, उससे सिक में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये सेंटेंस इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे आइएगा नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मेट में आपको नॉट यूज कर देना है। इज एम आर आया, उसके साथ नॉट लगा दीजिएगा और आप आसानी से देखिए, भाई पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है। और मैं सड़क पर नहीं खड़ा हूं, नेगेटिव आ गया। एक सेंटेंस मैंने वो भी लिया है कि जिसमें रहा रही नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि मैं सड़क पर नहीं खड़ा हूं, आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड। हमें आईएनजी लगाना है लेकिन रहा रही नहीं है, क्योंकि वर्ग सड़क पर खड़े होने का काम जारी है। तो जो काम जारी है, मैं काम पर हूं, वहां आईएनजी का सेंस होगा, लेकिन रहा रही ऐसे शब्दों का यूज। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी यूज ही नहीं होता। जैसे मैंने देखा मोशन में आईएनजी यूज नहीं होता, वो कंडीशन अलग होगी, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें होती। इसके बाद आप इंट्रोगेटिव में जाइए। मैंने आपको बताया भी था उस चेंज सेंटेंस जिसमें जो आपके वीडियो डाले थे उसमें बताया था कि जब क्या शब्द का मतलब होता है यस और नो वाला क्वेश्चन, क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या वो खाना खा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखना है। जैसे फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखिए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या वह शोर मचा रहा है, इज ही मेकिंग अ नॉइज। क्लियर हो, मतलब जहां क्या शब्द है वहां इज एम आर। आपको जैसे है बै तो आपने इज रख दिया, अगर आपका एम आई होता तो आप एम रख देते, और प्लूरल होता तो आप आर रख देते। बहुत ईजी है, आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में हम प्रश्न करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कब वापस लौट रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड जिसमें हम प्रश्न करते हैं और जिसका आपको आंसर देना, रिप्लाई कंपलसरी माना जाता है। वहां पर तुम वहां क्यों जा रहे हो, जवाब मेरा व्हाई आर यू गोइंग देयर। ठीक है, एक मैंने सेंटेंस और लिखा है, इसका रूट्स नहीं है, हु वाला। जैसे कहां, वहां कौन जा रहा है, जैसे लिखा हुआ है वहां कौन जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कौन की इंग्लिश पहले ले लेंगे, और कौन ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हु इज गोइंग देयर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिलता है, तो इज ही नॉट यूज करेंगे, और यहाँ पर वाई आर यू, यू के बाद आफ्टर सब्जेक्ट आप नॉट का प्रयोग करेंगे और आसानी सेंटेंस को बना लेंगे। अब घर पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ओके, दैट्स ऑल।